हाय गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हो आप सब? YouTube पर फीमेल गेमर का नाम लो और पायल गेमिंग की एंट्री ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन रुकिए, गेमिंग या सिर्फ अटेंशन सीकिंग लाइव स्ट्रीम। जहां दूसरों के पास होता है परफेक्ट एम, वहां इनके पास होता है परफेक्ट एंगल। जहां कोई प्लेयर पुश करता है कंक्यूरर के लिए, वहां मैडम पुश करती है सुपर चैट के लिए। कभी 2 मिनट गेम खेलो और बाकी 10 मिनट थैंक यू सुपर चैट, लव यू गाइज, आई लव यू गाइस, आई लव यू। फेस कैम ऑन हो गया ना, और बचे हुए टाइम में बस इमोजीज और फ्लर्टिंग चैट्स पढ़ो। पहले मेरी इंग्लिश कमजोर थी, फिर मैंने इंग्लिश मूवी देखनी शुरू करी। अब मेरी इंग्लिश ठीक हो गई, पर मेरी टांगें कमजोर हो गई। गेमिंग का फ्यूचर ये है क्या? फेस फिल्टर प्लस फेक एक्साइटमेंट प्लस जीरो गेम प्ले। वेलकम टू पायल गेमिंग यूनिवर्स, जहां जॉयस्टिक से ज्यादा इंपॉर्टेंस है रिंग लाइट को। तो आज खोलेंगे वो सच्चाई जो फॉलोअर्स की भीड़ में छुप गई है, और बनाएंगे उस इल्यूजन का ऐसा रोस्ट कि अगली बार कोई भी सिर्फ चेहरे से गेमर बनने की हिम्मत नहीं करेगा। पायल गेमिंग, नाम तो ऐसा जैसे गेमिंग की देवी हो, लेकिन चैनल खोलो तो गेमिंग कम, डबल मीनिंग रिडल्स, शेमलेस सुपर चैट्स और ऑकवर्ड फ्लर्टिंग का पिटारा खुल जाता है। तो समझ के बताना वो क्या चीज है जिसके पास है वो पकड़ के हिलाता है। भाई कोई रिडल पूछ रहा है और पायल जी उसे ऐसे पढ़ रही है जैसे सीबीएसई बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रही हो। एक तरफ चाह है, दूसरी तरफ माँ है। अपनी तरफ से बोल दो पायल, क्योंकि हमारी तरफ से हाँ है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और जब ये क्रिंज कंटेंट भी कम पड़ जाता है तो आते हैं ट्रांजिशन रील्स, ओवर एक्टिंग वाले डायलॉग्स और रैंडम आउटफिट्स, ताकि गेमिंग का नाम लेकर हर पॉसिबल क्लिक बेट को भुना लिया जाए। भाई गेमिंग ऑडियंस पबजी या बीजीएमआई देखने आती है, ना कि क्या चीज सी से शुरू होती है और टी पे खत्म टाइप गंदगी सुनने। ब्लैंक लकड़ी के कांटे कांटे पे घोड़ा बन जा मेरी रानी और ले ले मेरा। और सबसे बड़ी बात, ये वही लड़की है जिन्हें इंडिया की फीमेल गेमिंग आइकॉन कहा गया है, जो प्रधानमंत्री से मिलने तक पहुंच गई और अब अपने चैनल पे गेमिंग के नाम पर मजाक बना रही है। ये गेमिंग कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन है या क्रिंज रियलिटी शो? तो सोचो भाई, जब अगली जनरेशन की लड़कियां गेमर बनने का सपना देखेंगी और उनके मोबाइल के स्क्रीन पे पायल गेमिंग की ऐसी वैसी वीडियोस प्ले हो रही होंगी, तो वो क्या ही सीखेंगे? गेमिंग? अरे भाई नहीं, उन्हें लगेगा लड़की गेमर बनने के लिए सिर्फ क्यूट दिखना है, हेडफोन पहनना है और कुछ डबल मीनिंग रिडल्स पढ़ने हैं। बस इतना करो, बाकी लड़के तो यूं ही फॉल कर जाएंगे। अब जरा गौर करो, इस ग्लैमर गेमर ने ना कभी किसी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, ना ही कोई कॉम्पिटिटिव सीन में नाम कमाया। बीजीएमआई और वैलोरेंट लॉन्च करके छोड़ देती है, गेम की सेंसिटिविटी तक सही से सेट नहीं होती, लेकिन फिर भी मिलता है इनको स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड। सैमसंग गैलेक्सी वाले भी सोच में पड़ गए होंगे, हमने क्या स्पॉन्सर कर दिया। और वहीं दूसरी ओर एक्चुअल टैलेंटेड लड़कियां जो रियल में एम, स्किल और गेम की नॉलेज से लोडेड हैं, उनकी स्ट्रीम पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से 300 या 400 व्यूअर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ गेम प्ले दिखा रही हैं, ग्लैमर नहीं। ये क्या है? नेपोटिज्म 2.0 द गेमिंग एडिशन। मतलब जिसको स्किल हो उसे मिलता है स्ट्रगल, और जिसको एस्थेटिक वेबकैम एंगल आता हो उसे मिलता है अवार्ड और स्पॉटलाइट। भाई ये इंडियन गेमिंग कम्युनिटी है या कंटेंट का बिग बॉस हाउस, जहां टैलेंट पे नहीं, क्यूट फिल्टर और सुपर चैट फ्लर्टिंग पे ट्रॉफी मिलती है। जाया ने भी बिल्कुल सही कहा, फैंस यू हैव नो आइडिया, आई एम जेलस, क्योंकि वो रियल गेम खेलती है और फिर भी उसे फेम नहीं मिलता। इंडिया में आजकल गेम खेलो या स्किल दिखाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ चलता है बस ग्लैमर, ठरक और पेपर गेमिंग। अब जरा पायल की औकात से बड़ी ऑडेसिटी देखो। वीडियो में बच्चों की बातें, हाथ पांव हिलाकर एक्टिंग, और हर दूसरी लाइन में जब मेरी शादी हो जाएगी तब बच्चे चुप कराना सीखूंगी। दीदी ये गेमिंग स्ट्रीम है या सास बहू का डेली सोप? इतनी हाथों की जिम्नास्टिक क्यों कर रही हो? अंदर से खुद भी जानती हो कि तुम उस अवार्ड के लायक नहीं थी। सोचने वाली बात है दोस्तों, जाया 8 साल से स्ट्रीम कर रही है विद प्योर गेमिंग डेडिकेशन, और तुम सिर्फ 4 साल में आ गई ट्रॉफी लेकर। स्किल वर्सेस फेस कैम, ये इंडिया का असली मुकाबला है। और अब तो हालत ऐसी है कि मुस्कान कार्या जैसे लोग भी खुद को गेमर बुला रहे हैं। मतलब अब जो भी क्यूट है, माइक पकड़ लो, वो गेमर बन गया। और तो और बिना टैलेंट वाली लड़कियां नंबर्स और व्यूज लेकर जा रही हैं। मतलब भाई अश्लीलता दिखाओ, लाइक बढ़ाओ, फेमस बनो। वही जो रियल गेमर हैं, जो ई स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, उनके सब्सक्राइबर 5 लाख तक भी नहीं होते। एक लड़की 8 साल से हार्डकोर गेम खेल रही है, टैलेंट दिखा रही है, लेकिन 5 मिलियन का सब्सक्राइबर नहीं भाई नहीं। वही दूसरी तरफ लॉन्जरी में फोटो दिखाकर अश्लील कमेंट्स पर रिएक्शन देकर 4 मिलियन सब्सक्राइबर टोर लिए।
क्या बात कर रहे हो, ये तो गेमर का ही जोक बन गया। और सुनो, गेमिंग चैनल में या तो तुम्हें गेम अच्छे से खेलना होगा और ऑडियंस को एंगेज करना होगा, या फिर एंटरटेन करो जैसे कैरी मिनाटी करता है। तो आओ यार, अपनी बाल्टी को पानी से भर लो और शुरू करते हैं बिना। पर यहाँ तो स्ट्रीम का एंटरटेनमेंट, वो तो इतना खराब कि कमेंट सेक्शन वाला सुपर चैट ही 4 साल के करियर से बेहतर लगता है। भाई लड़के भी समझ नहीं पाते कि अश्लील कमेंट्स पर लड़कियों का रिएक्शन देखकर क्या मजा आ रहा है। अब ये बात तो ठरकी ऑडियंस और कुछ लड़कों को भी सोचनी चाहिए कि यार थोड़ा अपना भी तुम स्टैंडर्ड बढ़ाओ, वरना लड़कियां तो पहले ही लड़कों के स्टैंडर्ड इतने हाई कर चुकी हैं कि पायल और मुस्कान जैसे लोग 2 दिन में दुकान बंद कर देंगे। डोंट वरी, सब नंबर्स का खेल है। जो ओनली फैंस वाली लड़कियां हैं वो तो आपसे कहीं बेहतर है, उनके पास पैसे भी हैं, नंबर्स भी हैं, और यही तो असली बात है। पर यार ये लोग नहीं समझते कि नंबर्स ज्यादा होने से कोई खुद को बेस्ट नहीं समझ सकता। तुम्हारे दिमाग में बस यही गड़ा हुआ है कि नंबर्स बढ़े तो मैं राजा, लेकिन तुम खुद समझदार दिखते तक नहीं। अब देखो, ओ मेरी क्यूटी तेरे होठों को मिस कर वाली फोटो वाली बात छोड़ो, ये कंटेंट नहीं होता, ये तो सत्यानाश है। हे भगवान, अब सच्चाई ये है कि पायल कोई भोली भाली नहीं है। बहुत समझदारी से उसने वही किया जो ट्रेंड में है, यानी गेम के नाम पर दिखावा। ये सब प्लानिंग के तहत होता है। भोलेपन के नाम पर तुम उसके स्क्रिप्टेड इमोशंस को मत पकड़ लेना। उसने अच्छी तरह समझ लिया है कि गेमिंग नहीं लुक्स बिकते हैं, और उसने वही किया। कैमरा ऑन, लाइटिंग सेट, थोड़ा लिप बाइट, थोड़ा स्माइल, और बन गई गेमर गर्ल। अगर किसी को सच में गेमिंग देखनी होती तो वो वैल्यू वाले गेमर्स को देखता, लेकिन नहीं, आजकल तो बस थंबनेल में क्यूट गर्ल प्लेइंग BGMI दिखा और लोग जुट जाते हैं। अब जब आप खुद ही ठरक के चश्मे से कंटेंट देखना शुरू कर दो तो फिर क्यों नहीं पायल जैसी गेमर चलेंगी। और भाई ये मत बोलना कि गलती पायल की नहीं, पूरी गलती उसी की है। उसने जानबूझकर अपनी ऑडियंस की सोच को टारगेट किया। उसे मालूम है कि क्या दिखाना है, कब हंसना है, कब शर्माना है, ताकि नंबर्स आए, सुपर चैट आए, स्पॉन्सरशिप आए। असल गेमिंग तो कब की दम तोड़ चुकी है। अब जो बचा है वो सिर्फ ग्लैमर का चश्मा है, जिसमें कंटेंट की जगह फॉलोअर्स गिने जाते हैं, और जायद जैसी गेमर्स तो वो साइडलाइन हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने लुक्स की जगह स्किल पर फोकस किया है। पर अफसोस, आज की ऑडियंस को स्किल नहीं स्किन चाहिए। तो अब बात साफ हो गई है कि ना पायल भोली है ना ऑडियंस मासूम है। दोनों को अच्छी तरह पता है कि खेल क्या चल रहा है। बस एक बिकाऊ, दूसरा खरीदार, और गेमिंग वो तो कब की मर चुकी है। गेमिंग वही लोग करते हैं जो पैशनेट है गेमिंग को लेकर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई और मज़ा आया। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसा असली गेमिंग और असली कंटेंट तभी आगे बढ़ेगा जब आप हमारा साथ दोगे और ये समझोगे कि कौन सही कंटेंट बना रहा है, कौन गलत बना रहा है, किसे सपोर्ट करना चाहिए, किसे नहीं। चलो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए रोस्ट के साथ। आप किस पर अगला रोस्ट चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।